देखिए किसी ने कार्रवाई की, ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है, इसके बारे में अच्छी तरह से खबर ली जाएगी। सर आश्वासन दिलाते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाएगी सर? हम आश्वासन नहीं देते, जो कहते हैं करते हैं। अगर निर्मल सिंह जी ने अगर कोर्ट में चले गए, उनको 6 दिन का टाइम दिया, वो इनको 6 घंटे का तो टाइम दे दो। मतलब म्यूनसिपैलिटी का ये काम रह गया है कि रात के अंधेरे में और सुबह जब लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं हो, म्यूनसिपैलिटी का काम होता है शरेआम दिलेरी के साथ आए, छाती तान कर आए, पुलिस को लेकर के आए कि आपने ये गलत किया हुआ, हम लोग ये करेंगे। कोर्ट ऑर्डर करती है 2, उनमें से एक करती है डिमोलिशिंग का, भाई इस बिल्डिंग को हमने डिमोलिश करना है, और दूसरा करती है कि इस बिल्डिंग को हमने सील करना है। अब इन्होंने पहले डिसमेंटल किया, उसके बाद सील कर रहे हैं, और सुबह 7 बजे आकर के और आप इसको डिमोलिश कर रहे हो, और इन बच्चों को लेकर के आप जेल थाने के अंदर लेकर के जा रहे हो। पुलिस वालों की इस कार्रवाई पे भी मैं बहुत नाराज़ हूँ, ये बहुत गलत है। अगर किसी की दुकान तोड़नी है, पहले उसको वजह तो बतानी चाहिए। बिना वजह के किस तरह से आप लोग जो है डिसमेंटल कर सकते हैं? मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है, कहते जी डिमोलिशिंग का। मैंने कहा फिर सीज क्यों किया इसको? मैंने कहा फिर सील क्यों किया आपने? अगर डिमोलिशिंग का था तो फिर सील करने का कोई दुख नहीं है, अगर सील का था तो डिमोलिशिंग का कोई दुख नहीं है जी। अभी हितेश का फोन आया था, ये कह रहे हैं जी अगर ये बिल्डिंग नहीं है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब बताओ क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा यहाँ आओ मौके पे, आप मौके पे आकर के बताओ, यहाँ पर आकर के कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, और उसके बाद अगर इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? कि आप ऐसे कर दो, रूल को आगे पीछे करके कर दो, वैसी कोई मंशा नहीं है। सरकार जो है सही तरीके से नियम के साथ काम करना चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि नियम से हो। ये नियम किसी है। ने कहीं नहीं कहा नीचे, अगर किसी ने नहीं, आप बताइए सर, मैं वही ये नियम है, मैं सर वही बता रहा हूँ। कॉल किया था, हम कहीं बिजी थे, मैंने कॉल बैक किया, आपने सर बात ये है। नमस्कार जी, नमस्कार। इस बिल्डिंग पे कोई केस नहीं है जी, इस बिल्डिंग पे कोई केस नहीं है। पिछले 25 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है। जी, जी। आज मैं हितेश जी को, मुझे जब पता चला, मैंने इनको कहा कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कार्रवाई हो गई, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने हितेश जी को फ़ोन किया, जॉइंट कमिश्नर मेयर साहब को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे जी, मैंने कहा यार आप कौन से मेयर हो, आप कह रहे हो हितेश जी को फ़ोन करो। मैंने हितेश जी को फ़ोन किया, वो कहने लगे जी नहीं जी देखो जी आप हर जगह हमें रोकते हो। मैंने कहा मैं रोकता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोकूंगा आपको राइट कार्रवाई करते हुए। मैं रोकूंगा तब जब आप इनजस्टिस करोगे। ठीक है। और इनजस्टिस जो है इन लोगों के साथ हुआ। इनजस्टिस इस वजह से हुआ कि पिछले 25 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है जी। इस पे कोई किसी किस्म का कोई केस नहीं है। एज पर लॉ ये बिल्डिंग जो है बनी है। 25 साल से अगर कोई बिल्डिंग बनी है, एज पर लॉ बनी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। इनका एक केस चल रहा था, पीछे गली में एक शेड इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर केस चल रहा था ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल ने इनके खिलाफ कोर्ट दे दी, परमिशन दे दी। ठीक है, मैंने मान लिया। तब भी म्यूनसिपैलिटी का एक काम होता है कि आप उसको जाकर के एक नोटिस सर्व करो कि भाई देखो ट्रिब्यूनल का केस तुम्हारे खिलाफ आ गया है, आपको 6 घंटे हम दे रहे हैं, अब अपने सामान को उठाओ ताकि आपका सामान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल के केस में अगर आप एक दिन दोगे, पार्टी हो सकता है कोर्ट में चले जाए। मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर निर्मल सिंह जी ने अगर कोर्ट में चले गए, उनको 6 दिन का टाइम दिया, वो इनको 6 घंटे का तो टाइम दे दो। इनको 6 घंटे का अगर टाइम दिया जाता तो ये कहते कि चल यार मेरा यहाँ पर डिसमेंटल का ऑर्डर आया है। वहाँ दो चीज़ें होती हैं। कोर्ट ऑर्डर करती है 2, उनमें से एक करती है डिमोलिशिंग का, भाई इस बिल्डिंग को हमने डिमोलिश करना है, और दूसरा करती है कि इस बिल्डिंग को हमने सील करना है। अब इन्होंने पहले डिसमेंटल किया, उसके बाद सील कर रहे हैं। पहले इसको डिमोलिश किया है, देखिए आप पूरे का शटर जो है। और दूसरी बात ये है कि इस बिल्डिंग पे तो कोई केस है ही नहीं। केस है पीछे, वहाँ पर उनके शेड है, वहाँ पर गोडाउन में, नोटिस कोई नहीं है। और नोटिस कम से कम एक सर्व करिए आप, 6 घंटे का टाइम दीजिए, और सुबह 7 बजे आकर के और आप इसको डिमोलिश कर रहे हो, और इन बच्चों को लेकर के आप जेल थाने के अंदर लेकर के जा रहे हो। पुलिस वालों की इस कार्रवाई पे भी मैं बहुत नाराज़ हूँ, ये बहुत गलत है। अगर किसी की दुकान तोड़नी है, पहले उसको वजह तो बतानी चाहिए। बिना वजह के किस तरह से आप लोग जो है डिसमेंटल कर सकते हैं? उनको पूछो, उनको सुनो तो सही ना। अगर किसी की बिल्डिंग तोड़ने आए हैं यार, उनको सुन तो लो, उनको पूछ तो लो कि क्या ये आपकी बिल्डिंग हम तोड़ने आए हैं, इसकी वजह ये है।
तो ये भी कहें चलो जी ठीक है, हमें मौका दे दो, 2 घंटे का दे दो, 3 घंटे का दे दो, हम लोग सामान उठाते हैं। नोटिस कुछ अभी हितेश का फोन आया था, ये कह रहे हैं जी अगर ये बिल्डिंग नहीं है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब बताओ क्या कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा यहाँ आओ मौके पे, आप मौके पे आकर के बताओ यहाँ पर आकर के कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, और उसके बाद अगर इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। मतलब म्यूनसिपैलिटी का ये काम रह गया है कि रात के अंधेरे में और सुबह जब लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं हो, म्यूनसिपैलिटी का काम होता है शरेआम दिलेरी के साथ आए, छाती तान कर आए, पुलिस को लेकर के आए कि आपने ये गलत किया हुआ, हम लोग ये करेंगे। और हम लोग जो हैं वायलेटर के साथ नहीं है, हम वायलेशन के लिए हमने हमेशा एक ही बात कही है, उनको मौका दीजिए अपने आप को सुधारने का। मैंने यहाँ पर पंजा चल रहा था हाईवे पे, मैं वहाँ अथॉरिटी के पास गया, मैंने उनको कहा मुझे इस पंजे के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप उनको मौका दीजिए, वो खुद अपने आप को ठीक करें। ये कौन सा तरीका है? जब जो बना आपने उस ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की? पहले तो ये बताइए कि जिन लोगों ने ये चीज़ें बनवाई, खुद खड़े होकर के बनाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? लिखिए पहले गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ये लोग गलत हैं। तो आज मैं यहाँ पर भी यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पर वायलेट किया है तो पहले आप उनको अपने ऑफिसर्स के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करिए, और वो भी नहीं करिए। पहले तो इसकी बताइए हमें इलीगल एक्शन लिया है इन्होंने, कि ये जो इलीगल एक्शन हुआ है बिल्कुल टोटल इलीगल एक्शन है। देखिए ऐसा है, ठीक है सर, अब मुझे अभी डीसी साहब ने अभी कहा, एक मिनट चेक कर लो। मैंने उनको फ़ोन किया। देखिए ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है कभी भी प्रोसेस से आगे पीछे न चाहती है न किसी को बोलती है। अब बीच में किसने क्या किया, किससे गलती हुई है, हम इसको देख लेंगे। अभी हमारे नोटिस में आया, हर कोई अपना अपना काम करता है, रेवेन्यू का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, म्यूनसिपैलिटी का अपना काम है। जब हमारे नोटिस में कोई चीज़ आती है तो हम देखते हैं गलत क्या सही क्या है। देखिए ना, आइए आइए एक मिनट। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? कहते जी डिमोलिशिंग का। मैंने कहा फिर सीज क्यों किया इसको? मैंने कहा फिर सील क्यों किया आपने? अगर डिमोलिशिंग का था तो फिर सील करने का कोई दुख नहीं है, अगर सील का था तो डिमोलिशिंग का कोई तुक नहीं है। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है कभी नहीं चाहती है कि कानून जो रूल है, जो कानून है उसके आगे पीछे कोई चीज़ हो। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इंक्रोचमेंट जहाँ भी है वो तो करनी है, करे ना, और लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए है, तरीके के साथ। हाँ, नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कभी नहीं है कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि आप ऐसे कर दो, रूल को आगे पीछे करके कर दो, वैसी कोई मंशा नहीं है। सरकार जो है सही तरीके से नियम के साथ काम करना चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि नियम से हो। किसी ने कहीं नहीं कहा नीचे, अगर किसी ने सर, मैं वही नियम है, मैं सर वही बता रहा हूँ, मैं वही देख, एक बार उनसे बोलो कि आप नोटिस ले गए होगी, नोटिस कौन सा इसके तो वही बात है कि अभी हमारे आप देखो ना क्या है, अभी नोटिस में आया, जैसे कि अभी हुआ है, आप यहाँ लोग आप यहाँ म्यूनसिपैलिटी, हाँ म्यूनसिपैलिटी जी नोटिस लेकर के जी, नहीं मैं बात कर लेता हूँ। अगर ये गलत है तो विल लीव। देखिए ऐसी बात नहीं, हम देख लेंगे, डीसी साहब खुद देख लेंगे, उन्होंने कहा एक मिनट देख के आ जाओ, ऐसे मसला है, यहाँ कोई परेशानी, हम बाकी कामों में बाकी काम भी हैं, बाकी कामों में भी हम बिजी रहते हैं। हमारे नोटिस में अभी आया, देख लेते हैं, पूछ लेंगे, चेक कर लेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि नियम के खिलाफ आगे पीछे हो। नियम के अंदर जो आता होगा तो वहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो जो रूल है, जो नॉर्म्स हैं, उसकी वायलेशन में सरकार कभी नहीं चाहेगी, न करेगी, और न सरकार की मंशा है, न एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब बाकी रही कि देख लेते हैं कि अगर गलती हुई क्या हुआ, क्या हुआ।